जय भीम साथियों। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 129वीं जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं धम्म कामनाएं। बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए एवं उन्हें याद करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब, आदिवासी और नारी जात के सच्चे हितैषी थे। बाबा साहब ने सभी को समाज में समानता का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक सपना देखा था कि सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर दिए जाएंगे और जो कमजोर होगा उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। बाबा साहब ने अपना सपना संविधान का निर्माण करके सबको अधिकार दिलाकर अपने सपने को साकार किया। लेकिन विडंबना इस बात की है कि कुछ चाटुकार नेता जो संविधान के माध्यम से सदन तक पहुंच गए, वो उन्हीं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हीं के सपनों को साकार नहीं होने दे रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए अपने ही समुदाय को गर्त में पहुंचाने का काम कर रहे हैं तथा बहुजन समाज को बर्बाद करने में बहुजन समाज के छोटे छोटे संगठन, दल और चाटुकार नेताओं की सबसे बड़ी भूमिका है। साथियों, बाबा साहब ने हमें शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मूल मंत्र दिया था। हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना ही मनवाद की जीत है और हमारी हार है, बाबा साहब के उद्देश्य की हार है। बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए या उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमें बाबा साहब का मूल मंत्र संगठित को अपनाना होगा। इसी को लेकर 14 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए एकता, अखंडता का संदेश देते हुए अपने अपने घरों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 129वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई और अपने महापुरुषों की कृतज्ञता व्यक्त की। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जनपद के विभिन्न गांवों की तस्वीरें हैं जिनमें लोगों ने बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अपने अपने घरों, दीवारों, छतों, आंगन को रोशनी से जगमगा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने बारी बारी से करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित कर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर इनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर चर्चा करते हुए बाबा साहब की जयंती मनाई। कहीं कहीं पर छोटे छोटे बच्चों ने महापुरुषों के चित्र का चित्रण किया और कहीं पर बच्चों ने बाबा साहब के लिखित संविधान की लोगों को जानकारी दी, जैसा कि आप देख सकते हैं। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धार्मिक उपासना, अर्थ की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। जय भीम। इसका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण विभाजन